हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि मुजव्विज़ा ख़ा का बराए दाखिला पीएचडी उर्दू किस तरह से आपको सिनॉप्सिस बनाना है, सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोज़ल किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो फर्स्ट पेज आप देख सकते हैं, आपको ये हेडिंग लिख लेनी है, मौज़ू आपका आ जाएगा, जो भी मौज़ू का इंतखाब आप करते हैं। मक़ाला निगार का नाम आ जाएगा, ये गैर ज़रूरी नहीं है, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर, और यूनिवर्सिटी का लोगो आ जाएगा और यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। फर्स्ट पेज के बाद आप देखें इंट्रोडक्शन में आप क्या है कि ये भी लिख सकते हैं तरन्नुम रियाज़ अदबी हयात और अदबी ख़िदमात, या आप तारुफ़ भी लिख सकते हैं, मौज़ू का तारुफ़ या इंट्रोडक्शन। मैंने इस तरह से बनाया था ये, आप देख सकते हैं हयात और अदबी ख़िदमात पर था, तो उनकी सारी जो हैं तसानीफ़ और तख्लीक जो भी उन्होंने लिखा है, तनक़ीद हो, शायरी हो, नावल हो, अफ़साने हों, वो सब को आपको लेना होता है। तो यहाँ पर देखें, ये आपको इंट्रोडक्शन देना है पहले। उर्दू ज़बान व अदब की तरोीज में ख़वातीन का अपना ख़ास मक़ाम है, बल्कि उर्दू अदब ख़वातीन क़लमकारों के बिना अधूरा है। अदब ज़िंदगी का अक्स होता है, माशरे में होने वाले वाक़यात, हालात और तर्ज़ फ़िक्र, रस्म व रिवाज की तस्वीर अदब में खूब देखने को मिलती हैं। उर्दू अदब का मुताला करें तो इब्तिदा से ही हमें हिंदुस्तानी माशरती रस्म व रिवाज, समाजी और सियासी ज़िंदगी की झलकियाँ नज़र आती हैं। उर्दू अदब में ख़वातीन अदीबों के कारनामे एक सदी पर मुहित हैं। 19वीं सदी के आखिरी अयाम में ही ख़वातीन उर्दू अदब के उफ़क़ पर नज़र आने लगी थीं। 20वीं सदी से बाकायदा उनकी तख्लीक़ात सामने आईं। इब्तिदा में ख़वातीन क़लमकारों ने समाजी रसूम और रिवाज को मौजू बनाकर बेहतरीन अफ़साने तख्लीक़ किए। उस दौर के समाजी और सक़ाफ़ती सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए ख़वातीन अपने फ़र्ज़ी नामों से लिखती थीं। उनके अफ़साने और दीगर तख्लीक़ात फ़र्ज़ी नामों से शाये होते। उस दौर में मिसेज़ अब्दुल क़ादिर, ज़े-ख़ेशीन यानी ज़ाहिदा ख़ातून शेरवानी, वालिदा अफ़ज़ल अली वग़ैरह के नाम पेश हैं। बेगम सालेहा आबिद हुसैन तो एक अरसे तक हमसीरा ग़ुलामुल सय्यदीन के नाम से अपने मज़ामीन शाया कराती रहीं। उसी दौर में अकबरी बेगम, सुग़रा हुमायूं मिर्ज़ा, नज़र सज्जाद हैदर और हिजाब इम्तियाज़ अली ख़ासी अहमियत की हामिल हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ मिस टाइप है, लेकिन आप ये देख सकते हैं। देखिए, आप इस बात का ख़ास ख़याल रखेंगे कि आपके यहाँ पे तलफ़्फ़ुज़ की और जो है गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ना ही आपका मक़ाला जो आप लेके जा रहे हैं रिसर्च प्रपोज़ल, वो मिस टाइप होना चाहिए। ये ख़वातीन जो तख्लीक़कार हैं या ख़वातीन से मुतल्लिक़ और उनके अदब से मुतल्लिक़ हमने इतना इंट्रोडक्शन में ये सब लिख दिया है इंट्रो। उसके बाद में हमें किस पे मौज़ू पर आ जाना है, और हमारा मौज़ू क्या है, तरन्नुम रियाज़। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं तरन्नुम रियाज़, और उनकी जो हैं सवानी कवाइफ़ हैं और जो चीज़ें हैं उन्होंने क्या-क्या लिखा है, कहाँ से जो उनके बारे में जो अक़वाल हैं वो कोटेशन आप कोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ये ख़ासा लंबा था क्योंकि हयात और अदबी ख़िदमात है, तो इसमें जो है उनके नावल, अफ़साने, शायरी, वो सभी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये बनाया था। उसके बाद में जो है एक इंट्रो आप दे देंगे, सीधे ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने ये लिखा है, मक़ाले के जैसा लिखा है, और आप अलग-अलग भी हेडिंग्स रख सकते हैं, जैसे कि आप लिख लेंगे नावल निगारी, अफ़साना निगारी, नज़्म निगारी, है ना, शायरी, इस तरह से भी आप बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये देखिए, अब अबवाब बंदी देख लेते हैं, उसके बाद आता है अब अबवाब बंदी आ गया है डायरेक्ट, ये बाब अव्वल, बाब दोम, बाब सोम, बाब चहारुम, किस तरह से उन्होंने क्या-क्या लिखा है, इस तरह से चैप्टराइज़ेशन किया था, और ये किताबियात। अब एक मेरा सिनॉप्सिस और है, मैं उसका भी आपको दिखाती हूँ नमूना, उसको भी देख कर के आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। जो मेरा सबसे पहला सिनॉप्सिस था सुग़रा मेहदी पर। ये देखें, सुग़रा मेहदी पर जो मैंने ये मक़ाला अपना जो मौज़ू का इंतख़ाब किया था, और ये जो मैंने रिसर्च प्रपोज़ल अपना तैयार किया था, किस तरह से आप देख सकते हैं। सुग़रा मेहदी की फ़िक्शन का तनक़ीदी मुताला आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी हेडिंग्स दे सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे बाव लिखा है ना, बाव ये ख़ासी ज़रूरी भी नहीं है, आप सिर्फ़ इंट्रोडक्शन लिखें, मौज़ू का तारुफ़ लिखें, या सिर्फ़ तारुफ़ लिखें, चलेगा, है ना। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि वही एक अपना अफ़साने, अगर आपका काम अफ़साने पर है तो अफ़साने की रिवायत, और आपका अगर काम शायरी पर है, शायरी की रिवायत, इस तरह से लिखते हुए फिर आपको असल मौज़ू पर आ जाना है। आगे देखें,
یہ جو ہے اس طرح سے زیادہ بہتر رہے گا میرے خیال میں، آپ کو جس طرح سے میں نے یہ کیا ہے۔ صغریٰ مہدی کی فکشن کا تنقیدی مطالعہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہیڈنگ رکھ سکتے ہیں اس طرح سے، یہ اغراض و مقاصد کیا ہیں آپ کی ریسرچ کے وہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کا لٹریچر ریویو، آپ نے کتنا اس موضوع سے متعلق پڑھا ہے اور کتنا کام ہو چکا ہے، تو وہ آپ یہ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، تحقیق کے طریقہ کار کیا ہے، کہ آپ کو کس ریسرچ میتھڈولوجی کو آپ نے چوز کیا ہے، کیا میتھڈ ہوگا آپ کا ریسرچ کرنے کا۔ آگے دیکھیں، مجوزہ ابواب بندی ہے، یہ چیپٹرائزیشن ہے، کس طرح سے آپ کو چیپٹرائزیشن کرنا ہے۔ دیکھیے، چیپٹرائزیشن کرتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ کم سے کم 4 ابواب میں آپ کو تقسیم کرنا ہے، 4 سے زیادہ ہو جائیں، 5 6 7 زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد کتابیات میں آپ کو بنیادی ماخذ میں آ جائیں گی، جو بھی آپ نے موضوع کا انتخاب کیا ہے، کوئی اگر آپ نے کسی شاعرہ کو لیا ہے، کسی فکشن نگار کو لیا ہے، تو ان کی جو کتابیں ہیں وہ بنیادی ماخذ میں آ جائیں گی، اور ثانوی ماخذ میں آپ اس موضوع سے متعلق کتابیں رکھ لیں گے۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کو یہ جو سنِ اشاعت ہے نا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھنا ہے۔ جیسے 2001 یہ اس میں یہ ہے، اس کو آپ کو جو ہے 1987 1985 والا جو ہے پہلے آئے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ اس سے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کی کوئریز تھیں کہ سنopsis کیسے بنائیں، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ آپ کو سنopsis ریسرچ پروپوزل پر یہ ویڈیو بنائی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، آل دا بیسٹ۔